देशे 11.5 लाख टन चालेर घाटती होते पारे बोले। लेकिन भारत ने बांग्लादेश को ऐसा करारा जवाब दिया है कि बांग्लादेश की 7 नस्लें याद रखेंगी। भारत ने चावल भिजवाए तो जरूर हैं, लेकिन बांग्लादेश को नहीं बल्कि अफ्रीका के एक छोटे से शहर को। इसे कहते हैं भिगो भिगो के मारना। यूनुस सरकार और सेना को अमेरिका ने झटका दिया है। अमेरिका ने बांग्लादेश की तरफ से F-16 लड़ाकू विमानों की खरीद की कोशिशों को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। इंडियन हुकूमत ने चावलों को लोड करवाना शुरू कर दिया। बांग्लादेशी अवाम ने और हुक्मरानों ने यह सोचा कि शायद ये चावल बांग्लादेश आ रहे हैं, लेकिन वो चावल कहीं और चले गए और बांग्लादेशी मुंह देखते रह गए। भारत ने बांग्लादेश पर ऐसा नमक छिड़का है कि जिसकी जलन कई सालों तक रहेगी। चीन पाकिस्तानियों से मायूस है। मायूसी की बुनियादी वजह पाकिस्तान में चीनियों की सिक्योरिटी है। जब तक पाकिस्तान सिक्योरिटी यकीनी नहीं बनाता, सी पैक और दीगर मंसूबों पर सरमायाकारी नहीं होगी। भारतेर वीसा बंध, मेडिकल वीसा जो चालू रही है, किंतु साधारण वीसा किंतु बंध रही है। वो 1000 मेट्रिक टन चावल फ्री में नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने अफ्रीका को भेज दिए, जहां पर इस वक्त कहत साली का दौर आया पड़ा है। इस तरह का अमेरिका का दोगलापन है वो हमारे लिए, और जो इंडिया में जो कुछ हो रहा है वहां पर कुछ नहीं कहा जा रहा, और यहाँ पर जो है पहले जो बांग्लादेश इंडिया को आंखें दिखा रहा था, अब इंडिया से चोरी छुपे जो है वो चावल मांग रहे हैं। खाने के लाले पड़े हुए, भीख मांग रहे, चावल मांग रहे, कभी किसको क्या क्या है। खाने के लाले। इनकलाब तो ये होता है ना कि अब मुल्क के लिए बेहतर हो, उल्टा मुल्क का नुकसान हो गया। तो अब जो किया उसका खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा। एक वाहद सहारा जो आपके पास था उसको भी आपने ठुकरा दिया, तो अब आप दरबदर तो होना पड़ेगा। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बांग्लादेश इस समय कई मुश्किलों में फंसा हुआ है। देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से उथल पुथल हो गई है। वही देश में अनाज की कमी होना शुरू हो गई है। अब मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार अपने देश के खाद्य भंडार में कमी को दूर करने और इस तरह चल रहे मुद्रास्फीति के दबाव के बीच अनाज की उपभोक्ता मांग को पूरा करने के लिए भारत से 50,000 टन चावल खरीदने के लिए मदद मांग रही है। लेकिन जैसा बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहा है, भारत अब कभी भी बांग्लादेश की मदद नहीं करने जा रहा। दरअसल बांग्लादेश ने भारत से चावल मांगे थे, लेकिन भारत ने बांग्लादेश को सबक सिखाते हुए चावल अफ्रीका के एक शहर भेज दिए हैं, जिन्हें चावलों की सख्त जरूरत थी। अब पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा करा कि भारत ने बांग्लादेश को अच्छा सबक सिखाया है। उसने बांग्लादेश को चावल बेचने की जगह अफ्रीका के एक शहर में बेच दिए हैं। यहाँ पर भी लोगों को चावलों की सख्त जरूरत थी। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते। थैंक यू सो मच। भारत ने बांग्लादेश पर ऐसा नमक छिड़का है कि जिसकी जलन कई सालों तक रहेगी। बांग्लादेश अपनी औकात और अपनी हैसियत भूलकर इंडिया को आंखें दिखा रहा था और पूरी दुनिया को ये जाहिर कर रहा था कि भाई हम इंडिया से नहीं डरते, लेकिन पर्दे के पीछे इंडिया से ही भीख मांग रहा है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। बांग्लादेश ने भारत से 50,000 टन चावल मांग लिया है, लेकिन भारत ने बांग्लादेश को ऐसा करारा जवाब दिया है कि बांग्लादेश की 7 नस्लें याद रखेंगी। भारत ने चावल भिजवाए तो जरूर हैं, लेकिन बांग्लादेश को नहीं बल्कि अफ्रीका के एक छोटे से शहर को। इसे कहते हैं भिगो भिगो के मारना। इसी मुद्दे पे बात करेंगे आज की इस वीडियो में, तो ये चलिए हमारे साथ। पहले जो बांग्लादेश इंडिया को आंखें दिखा रहा था, अब इंडिया से चोरी छुपे जो है वो चावल मांग रहा है। इंडिया को कह रहा है जी आप हमें 50,000 टन जो है वो चावल दे दें, हम कोशिश करेंगे जल्दी आप लोगों को पेमेंट कर दें। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि देखिए, इंडिया ने 1971 से लेके अब तक बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट किया। मतलब वहाँ पे उनकी इलेक्ट्रिसिटी का एक, मतलब एनर्जी का एक बड़ा हिस्सा जो है वो इंडिया से आ रहा है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स जितनी हैं उनका 80 to 90% इंडियन लोगों की है। इंडस्ट्री में 50% इंडियन लोग हैं। ठीक है, तो जो इस तरह से होता है बेवकूफ़ी करनी कि किसी भी, देखें, आपने अपनी रिजीम चेंज करनी थी, आपने अपना सेटअप चेंज करना था, अपनी हुक्मरान बॉडी को रिस्ट्रक्चर करना था, आप करते। लेकिन किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी, आप एक इनकलाब में जा रहे हैं या नहीं जा रहे, सो कॉल्ड इनकलाब जिसको आप कह रहे हैं, लेकिन किसी भी कंट्री के उसकी फ्लैग की बेहुरमती करना या लोगों को गालम गलोच करना या उनसे इस तरह से नफरत का इजहार करना, और वो भी उन लोगों से जो आपके मोहसिन हों। ठीक है, देखिए, आपको किसी ने ज़बरदस्ती नहीं कहा था कि उनकी गोद में जाके बैठो। ठीक है, या आपको किसी ने ज़बरदस्ती नहीं कहा था कि आप उनकी जो है वो एजुकेशन सिस्टम से मुस्तफ़ीद हो जाओ या उन चीज़ों से हो जाओ। आप पहले ये चीज़ें चेंज करते हैं ना, स्टेप वाइज कहते हैं कि भाई ये चीज़ें हमें नहीं समझ में आ रही। तो अब जो किया उसका खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा। ठीक है,
या तो आप इस काबिल होते या अपने पिछले 15-20 सालों में खुद को इतना स्टैंड करते, इस काबिल बन जाते कि आपको किसी के सहारे की जरूरत ना पड़ती। एक वाहद सहारा जो आपके पास था उसको भी आपने ठुकरा दिया, तो अब आप दरबदर तो होना पड़ेगा। ये इन्होंने खुद किया, अपने पैरों पे इन्होंने कुल्हाड़ी खुद ही मारी। और जब से इंडिया और बांग्लादेश के मसले चल रहे हैं, मैं अपने हर शो में ये बात कह रही हूँ कि अनाज जो है इनका 40% इंडिया से आता था, बिजली इनकी इंडिया से आती थी, ऑटो पार्ट जो थे वो इंडिया से आते थे। फिर आप देखिए कि 20,000 जो एक्सपोर्टर्स हैं उन्होंने इनका बायकॉट कर दिया कि हम कोई शिपमेंट जो है वो बांग्लादेश नहीं भिजवाएंगे। तो आप देखें कि इन्हें खाने के लाले पड़े हैं, फिर भी इंडिया को आंखें दिखा रहे हैं। कभी उनके बॉर्डर पर ड्रोन लगा रहे हैं, कभी उन ड्रोन्स को उड़ा रहे हैं, कभी इंडिया को कह रहे हैं कि जी हम कोलकाता पे कब्जा कर लेंगे, हम बिहार पे कब्जा कर लेंगे। और अब जब भूख के लाले पड़े हैं तो उसी इंडिया को कह रहे हैं कि 50,000 टन जो है आप हमें चावल भिजवा दें। हाँ तो ठीक कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि तुम्हारा ही खाएंगे, तुम ही को मारेंगे। तो इंडिया को इतना बेवकूफ समझ रहे हैं कि ये हमारा खा के हमें मारेंगे तो इनको चावल दे दो। मतलब इंडिया को क्या समझा हुआ उन्होंने, ठीक है। तो देखो बात ये है कि ये लड़ाई झगड़ा किसी भी सिचुएशन में, किसी भी सूरत हाल में लड़ाई झगड़ा कोई हाल नहीं होता। चाहे वो आपका घर में हो, चाहे वो आपका गली मोहल्ले में हो, कंट्री लेवल पे हो, किसी भी लेवल पे हो, लड़ाई झगड़ा हाल नहीं होता। देखिए अगर आपने लड़ना भी तो एक बार सामने वाले को देख तो ले कि वो हमारा पेट पाल रहा है, वो 1971 से हमें सपोर्ट कर रहा है। और आप देखें मजे की बात, इंडिया ने क्या किया है, इंडिया ने इनको राइस भेजने की बजाय 1000 मेट्रिक टन जो है वो अफ्रीका के एक छोटे से शहर को भिजवा दिए हैं। मतलब कितना मजे का प्रैंक किया है। देखिए इसको मैं प्रैंक तो नहीं कहूँगा। इंडिया ने पहले जो इन्होंने लोगों ने शोर मचाया हुआ था वो यही था कि ये जो इंडिया लोडिंग करवा रहा है ये बांग्लादेश के लिए ही करवा रहा है, लेकिन एट द एंड उन्होंने वहाँ पे भिजवा दिए। वहाँ पे भी ज़रूरत है इंसानों को, वहाँ पे भी इंसान ही हैं, भूख से मर रहे हैं। मैं इसलिए नहीं कहूँगा कि यार ये मुसलमान है और वो मुसलमान नहीं है, या ये हमारे पाकिस्तानी थे पहले पाकिस्तान था। मेरी ये हमदर्दी नहीं है, मेरी जितनी इनके लिए हमदर्दी है उतनी ही उनके लिए हमदर्दी है कि वो भी इंसान है। तो वो उस पर तो मैं कोई इस तरह का आर्गुमेंट नहीं करूँगा या कमेंट नहीं करूँगा। बात ये है कि देखिए आप एक तरफ से मतलब हथेली कर रहे हैं भीख मांगने के लिए, और दूसरी तरफ से आप कर रहे हैं कि मैं ऊपर से थप्पड़ भी मारूंगा। तो जिसको आप थप्पड़ दिखा रहे हैं उसको आप हथेली पे, आपकी हथेली पे कुछ रखेगा वो, ये तो अब कॉमन सेंस की बात है। और बाकी आपने रही बात वो कहे जो आपने पहले सवाल पूछा कि आप लड़ने से पहले ये तो देख लें कि सामने वाला कितनी ताकत रखता है या कितनी कुव्वत रखता है। इंडिया ने बांग्लादेश के साथ बहुत बड़ा प्रैंक कर दिया। डॉक्टर यूनुस ने इंडिया से चावल मांगे थे 50,000 मेट्रिक टन, लेकिन इंडियन हुकूमत ने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन इंडियन हुकूमत ने चावलों को लोड करवाना शुरू कर दिया। बांग्लादेशी अवाम ने और हुक्मरानों ने यह सोचा कि शायद ये चावल बांग्लादेश आ रहे हैं, लेकिन वो चावल कहीं और चले गए और बांग्लादेशी मुंह देखते रह गए। वो 1000 मेट्रिक टन चावल फ्री में नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने अफ्रीका को भेज दिए, जहां पर इस वक्त कहत साली का दौर आया पड़ा है।